हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ मैथ्स का एक बहुत ही बेसिक टॉपिक जिसको फर्स्ट चैप्टर हम कहते हैं नंबर सिस्टम वाला, वो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जो स्टूडेंट्स जिसने अभी कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, जो स्टार्ट करने की सोच रहा है, ठीक है, ये वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पज़ वही है कि जिस स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मैथ्स बहुत टफ सब्जेक्ट है, जब इसको फर्स्ट चैप्टर को वो देखेगा तो एक एक चीज़ उसकी बुक क्लियर हो जाएगी। सही बात। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन कई बार बनते नहीं है ना, डायरेक्टली जैसे एच कर रहे हैं, अदर आप रेलवे की दे रहे हैं, आप एनटीपीसी का एग्जाम आप दे रहे हैं, तो एग्जाम में कई बार ना डायरेक्ट बड़ी शॉर्ट सी चीज़ें पूछ लेता है, वो जस्ट बच्चे का नॉलेज चेक करने के लिए पूछ लेता है। तो सबसे पहले देखो आप सब कि नंबर सिस्टम है, ये पूरा इस नंबर लाइन के ऊपर डिपेंड करता है। और नंबर लाइन क्या है, ये वाली मैंने लिखी जीरो है, इसके राइट हैंड साइड में आपके +1 +2 +3 लेके प्लस इन्फिनिटी, इसके लेफ्ट हैंड साइड में -2 लेके माइनस इन्फिनिटी। ध्यान देना, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ये सारे नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर में मैंने जीरो लिखा हुआ है। तो नेचुरल नंबर की बात होती है कि नेचुरल नंबर क्या है, तो नेचुरल नंबर होता है कि जब हम काउंटिंग करते हैं तो 1 से शुरू होती है, राइट। तो काउंटिंग जब हम 1 से शुरू करते हैं तो उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 क्या बोल देते हैं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। जो हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट है वो देख लेना, नेचुरल नंबर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राकृतिक संख्याएं, उसको लिख लेना। तो 1 2 3 सो सब टू इन्फिनिटी। होल नंबर की अगर मैं बात करूं तो होल नंबर में क्या चीज आती है कि सिर्फ एक जीरो उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। तो होल नंबर जो स्टार्ट होता है वो जीरो से शुरू होता है। सबसे छोटा होल नंबर अगर पूछे, होल नंबर को हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। ये चीज याद रखना, पूर्ण संख्या कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछेंगे तो 1, ये आपने बताना। फिर जब इंटीजर की बात आएगी तो देखो इंटीजर्स क्या चीज होती है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर दोनों ही नंबर जो हम लोग इंक्लूड करते हैं उसमें उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। तो 0 +-1 +-2 +-3 सो सब टू +-, इन्फिनिटी। यहाँ पे जो सेंटर में जो जीरो है ना, कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाए कि जीरो है क्या, तो आपने बताना कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव, कि जीरो जो है आपके पास ना तो वो पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव है आपके पास। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। फिर इवन नंबर, ये मैक्सिमम बच्चों को पता होता है कि इवन नंबर क्या चीज़ होती है, जैसे 2 4 6 8 10 ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, ये ऐसे नंबर जो 2 से 8 से 20 से आपके 26 से 30 से मतलब इवन नंबर से डिवाइड हो, उनको हम इवन नंबर्स कहते हैं। और मैं ऑड नंबर की अगर बात करूं तो ऑड नंबर जैसे 1 3 5 7 9 इस तरह के नंबर, इन नंबर्स को कहते हैं ऑड नंबर्स। सिंपल अगर आप शब्दों में अपने याद रखना है तो ऑड नंबर ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, और इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। उसके बाद आपने देखना है रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या चीज़ होती है, ये चीज़ का ध्यान रखना। रैशनल नंबर्स होते हैं देखो जो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जो बटे वाली फॉर्म में होते हैं, जैसे 1/3 2/3 5/6 एक्सेट्रा p/q की फॉर्म में लिखे जाएंगे। और q शुड बी नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मतलब नीचे वाला नंबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। जैसे ये लिखे हैं 1/3 2/3 5/6, ये सारे नंबर क्या हैं, रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं हम परिमेय संख्या। क्या कहते हैं इसको, परिमेय संख्या। ये चीज़ याद रखना, जो हिंदी वाला स्टूडेंट है रैशनल नंबर को कहते हैं हम हिंदी में परिमेय संख्या, ठीक है। इफ इन केस के नीचे वाला नंबर अगर 0 हो जाए तो ये पूरा का पूरा नंबर इन्फिनिटी हो जाता है। देखो समथिंग अपॉन 0, जैसे मान लो p की वैल्यू 1 है और q की वैल्यू हम 0 रख दें तो समथिंग अपॉन 0 क्या चीज़ होती है, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं। अगर हम p की वैल्यू 0 कर दें, ऊपर वाले नंबर की 0 कर दें और नीचे के आपके पास ये q पड़ा है, तो क्या हो जाएगा, फिर आंसर आपका 0 हो जाएगा। किसी भी नंबर के नीचे जब 0 आ जाए तो रिजल्ट इन्फिनिटी होगा, और किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 हो तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। बट अगर रैशनल नंबर की बात करें तो रैशनल नंबर जो होता है वो क्या होगा, जैसे 1/3 2/5 ये नंबर सारे रैशनल नंबर हैं। अगर मैं आपसे लिखूं कि 11 12 13 क्या ये रैशनल नंबर है, तो कहना सर ये भी रैशनल नंबर ही होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 तो होगा ही होगा। तो एवरी नंबर्स आर द रैशनल नंबर, ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आई थिंक यहाँ तक आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उसके बाद मैं आपके साथ अब डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। आप साथ साथ में नोट भी करते चलेंगे। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर को हम हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या क्या चीज़ होती है, देखो अपरिमेय संख्या क्या होती है कि जिसको हम p/q की फॉर्म में (0) की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको p/q की फॉर्म में और q शुड बी नॉट इक्वल टू 0 की फॉर्म में नहीं लिख सकते। लिखते कैसे हैं फिर इसको हम, देखो अपरिमेय संख्या वैसे जैसे √2, जैसे √3 √5, इस तरह के नंबर्स जिनका हमें परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं मिलता, जिसको नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं हम लोग ना, उनको बोलते हैं इर्रेशनल। साथ में क्या आएगा, पाई। पाई क्या चीज़ है, ये जेबीटी का बहुत इज पाई। पाई की अगर आपसे कोई पूछता है तो पाई क्या चीज़, तो आपने कहना से पाई इज दी नंबर। क्यों कह रहा हूँ,
क्योंकि देखो पाई की जब हम वैल्यू लेते हैं तो 22/7, और 22/7 का मतलब ये 3.14285 फिर ये 14285 ऐसे ही रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो मतलब 22/7 7 जब 22 रहेगा तो उसको परफेक्ट हमें एंडलेसली मिलेगा। तो याद रखना कि पाई की जो वैल्यू 22/7 है, इट इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू पाई, इट इज द नियरेस्ट वैल्यू पाई। तो हम पाई के बारे में जब भी क्वेश्चन आए कि व्हाट इज पाई, पाई क्या चीज़ है, तो हम बोलेंगे कि पाई क्या है, इररेशनल। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी इरेशनल नंबर्स वाली, राइट। और जैसे √3, √5, √7, √11, √13 ऑल नंबर आपके हो जाएंगे अपरिमेय संख्या होगी। सिंपल याद रखना, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट आपको नहीं मिलता डायरेक्टली, उसको हम क्या बोल देंगे, इररेशनल नंबर्स कह देंगे। उसके बाद कुछ इसी से रिलेटेड कुछ बनते हैं इररेशनल नंबर से, वो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो आप देखें। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया कि पाई के बारे में पूछेगा वो आपसे कि पाई क्या चीज़ है। तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, 3.14285 बोलते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। तो पाई को हम किस में काउंट करते हैं, इररेशनल नंबर्स में काउंट करते हैं। दूसरा आपके पास कई बार क्वेश्चन बनता है कि रैशनल एंड इररेशनल, रैशनल एंड इररेशनल नंबर, परिमेय और अपरिमेय संख्या, ये जब भी दो संख्या आती है इनका हमेशा याद रखना सम और डिफरेंस, इनका सम और डिफरेंस। देखो मान लीजिए कि रैशनल नंबर आपके पास क्या है, 3 है, और इररेशनल नंबर क्या है आपके पास, √5 है। ठीक है, रैशनल नंबर को क्या मान लिया 3, कुछ भी मान सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं यहाँ पे, और इररेशनल नंबर्स क्या है आपके पास, √5। इनका जो सम है वो सम क्या है आपके पास, देखो वो क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, मतलब जैसे इनका सम जब करूँगा तो बनेगा 3 + √5, और जब इसको करूँगा तो यहाँ पे बनेगा आपके पास ये 3 - √5। ठीक है, इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, इनका आंसर जब भी आएगा वो हमेशा इररेशनल नंबर ही होगा। सिंपल याद रखना कि जब भी रैशनल और इररेशनल संख्या का जब भी आपके पास योग पूछेंगे तो आपने कहना है वो अपरिमेय संख्या होती है, और इनका जब डिफरेंस पूछेंगे तब भी क्या कहना है, अपरिमेय संख्या होती है। ये चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद आपके पास आता है तीसरा एग्जाम्पल। तीसरे एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या डिस्कस करने जा रहे हैं वो देखेंगे, रैशनल एंड इररेशनल, रैशनल एंड इररेशनल की परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इसका जो प्रोडक्ट होता है ना, गुणनफल जिसको हम कहते हैं, कि रैशनल का और इररेशनल का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा इररेशनल होता है। इररेशनल मतलब ये है आपके पास परिमेय संख्या, ये परिमेय और ये अपरिमेय, कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होगा वो हमेशा किसके बराबर आएगा, अपरिमेय संख्या के बराबर आएगा। बस यहाँ से आपका ये कंसेप्ट बनता है। ठीक है, जैसे हमारे एग्जाम्पल में रैशनल नंबर 3 है, इररेशनल नंबर आपके पास √5 है, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × √5 क्या बनेगा, 3 √5 हो जाएगा। तो क्या बनेगा, ये हमेशा किसके बराबर आएगा, अपरिमेय संख्या के बराबर आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना आप सबको। इसका फोर्थ एग्जाम्पल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। जैसे आपके पास आ जाए 2 इररेशनल नंबर, अगर ये पूछे आपसे 2 इररेशनल नंबर्स का मतलब क्या हो, 2 अपरिमेय संख्या, 2 अपरिमेय संख्या, 2 अपरिमेय संख्या। अब इसमें क्या क्या पूछेगा वो देखो, सबसे पहले पूछ रहा है इसका सम, उसके बाद पूछेगा इसका डिफरेंस, उसके बाद पूछ रहा है इसका वो प्रोडक्ट, उसके बाद पूछेगा इसका डिवीजन। बस इतना याद रखना कि 2 अपरिमेय संख्याओं का योग या 2 अपरिमेय संख्याओं का अंतर, 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, 2 अपरिमेय संख्याओं का भागफल जो होता है हमेशा, इसका आंसर हमेशा क्या होगा, आपने लिखना है अपरिमेय या परिमेय, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, होगा कि 2 रैशनल नंबर का सम हो, 2 रैशनल नंबर का डिफरेंस हो, इररेशनल नंबर की बात करें, 2 इररेशनल नंबर का सम हो, 2 इररेशनल नंबर का डिफरेंस हो, 2 इररेशनल नंबर का प्रोडक्ट, 2 इररेशनल नंबर का क्या हो, डिवीजन हो, हमेशा इसका आंसर क्या होगा, परिमेय या फिर अपरिमेय या फिर परिमेय होगा। इस चीज का ध्यान रखना, ये बहुत बार पेपर में पूछ लिया जाता है, राइट। उसके बाद जो इसका जो 5वां एग्जाम्पल है वो आप देखें, उसका 5th एग्जाम्पल क्या कह रहा है। 5th एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि रैशनल एंड इररेशनल, परिमेय, हिंदी वाला जो स्टूडेंट है वो ध्यान देना, परिमेय और इसको बोलते हैं अपरिमेय,
ठीक है, रैशनल एंड इररेशनल, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इसका जो भागफल होता है, हिंदी में लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। भागफल, भागफल का मतलब क्या हो, डिवीजन। ये जो होता है इसका भागफल हमेशा अपरिमेय संख्या के बराबर होता है, अपरिमेय संख्या के, ये आंसर होता है इसका कि रैशनल संख्या मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो भागफल होता है वो किसके बराबर होगा, अपरिमेय संख्या के बराबर होगा। ये चीज का ध्यान रखना आपसे। तो इन सब चीज़ों की आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, जब बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें रैशनल और इरेशनल वाला जो कंसेप्ट है आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपका आ रहा है रियल नंबर। रियल नंबर क्या चीज़ होती है, तो ऑल लिखें, ऑल नंबर विच आर रैशनल एंड इरेशनल, ठीक है, कि ऑल नंबर विच आर परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय, उनको हम क्या बोल देते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। जैसे 105, जैसे 3/4, 108, 1/2, इस टाइप जो है, चाहे वो रैशनल में पड़े हैं, चाहे वो परिमेय संख्या में पड़े हैं, चाहे वो अपरिमेय संख्या में पड़े हैं, ठीक है, चाहे वो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या में पड़े हैं, इन सभी दोनों नंबर को हम क्या बोल देते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं, राइट, बोलते हैं। जैसे कई बार एग्जाम्पल ऐसे 3 + √5 लिखा होता है, आपने देखा होगा, या फिर 5 + √7 लिखा होता है, देखा होगा। तो